विद्यार्थियों, वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह एनआईटी वाला फिर आज आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स हाइट एंड डिस्टेंस में एक वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में जैसा कि हम जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन 25 जुलाई 2021 जेईई मेंस में आया हुआ है और क्वेश्चन इस प्रकार से है। A spherical gas balloon of radius 16 meter subtends an angle 60 degree at the eye of the observer A, while the angle of elevation of its center from the eye of A is 75 degree. Then the height of the topmost point of the balloon from the level of the observer eye is A 8 2 plus 2 root 3 plus root 2, B 8 root 6 plus root 2 plus 2, C 8 root 2 plus 2 plus root 3, D 8 root 6 minus root 2 plus 2। तो क्वेश्चन चलो एक बार फिर से। A spherical gas balloon of radius 16 meter subtend an angle 60 degree at the eye of the observer A, while the angle of elevation of its center from the eye of A is 75 degree. Then the height of the topmost point of the balloon from the level of the observer eye is। तो पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री लगा के हाइट और डिस्टेंस का यूज करते हुए और इसकी हाइट निकालते हैं। मान लो ये बैलून है, दिस इज द बैलून। ये इसका सेंटर है, स्फेरिकल बैलून है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी टॉप मोस्ट हाइट है। इसको नीचे डाल दिया और ऑब्जर्वर मान लो ए यहां पर है, ए ऑब्जर्वर हियर, दिस इज ए पॉइंट। अब वो यहां से देख रहा है तो ये जो बैलून है इस पे सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, तो इससे इस पे हमको ये टेंजेंट ड्रॉ करी, सबटेंड एट एन एंगल, और इससे इधर ये ऐसे ये इसका सेंटर है, इसको मान लो सी, और ये पी पॉइंट मान लो पी, और ये एंगल कितना, ये है 60 डिग्री, सबटेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। अच्छा, सेंटर से इसका एंगल कितना है, ये सेंटर से ये एंगल कितना है, ये है 75 डिग्री। तो ये इस एंगल को क्या करेगा, इक्वल इक्वल करेगा। ये है 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा टेंजेंट जो सर्किल पे टेंजेंट होती है और सेंटर से उसको मिला देते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल होता है, ये और ये, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना क्या है, ए पॉइंट मान ए, ये बी, हमको निकालना है यहां से यहां तक हाइट, यानी पी बीपी निकालना है, बीपी। अच्छा, वो क्या होगी, इसकी रेडियस प्लस बीसी। अगर हम ये पता कर ले बीसी तो उसमें रेडियस आपको पता है 16 मीटर है, तो ये 16 मीटर, ये भी 16 मीटर,
और ये भी रेडियस 16 मीटर 16 मीटर। ठीक है, तो 16 में अगर हम ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी टॉप पॉइंट की हाइट आ जाएगी बैलून की। तो हम यहाँ पे देख रहे हो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये 30 डिग्री वाला ये और ये। अच्छा, हम सी ये पॉइंट और मान लो, ए बी सी, ये डी मान लो, ये ई मान लो। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे हम ए सी, ए बी सी। पहले ये ट्रायंगल लें ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, तो ये हमें निकालना है AC। तो AC डिवाइडेड बाई, ये हमें पता है CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू CD कितना 16 कोसेक 30 डिग्री। तो AC इज इक्वल टू 16 कोसेक 30, जो साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो उसका होगा उल्टा 2। तो AC इज इक्वल टू 32 मीटर। AC आ गया 32 मीटर, यानी हमें ये मिल गई। अब हम लेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल ABC में BC डिवाइडेड बाई सी, ये क्या होगा, BC डिवाइडेड बाई AC। हाँ, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी साइन 75 डिग्री। और BC इज इक्वल टू AC 32 साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री कैसे निकालेंगे, 32 साइन 45 प्लस 30, तो ये क्या होगा, 32 साइन A प्लस बी, साइन A कॉस बी, साइन 45, यानी साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ठीक है, वैल्यू रख दो, 32 साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30, जो कॉस 30 जो साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी √3/2 प्लस cos 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। अच्छा, 32/2√2 और √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये 16 हो गया, इज इक्वल टू √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 16 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 16 √2 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 और √2 2, तो 8 इज इक्वल टू 8 √2
और √3+1, सही है। अच्छा, और इसे 8√6+√2 ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया BC। हमें चाहिए BP। तो BP इज इक्वल टू 16 प्लस BC। तो 16 प्लस BC इज इक्वल टू 8√6+√2 और 8 कॉमन ले लो, तो 2+√6+√2। Which of this is the answer? Which option is correct? 8, 2+√2+√6, B option is correct। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए वर्टिकल पोल fixed to the horizontal ground is divided in the ratio 3:7 by a mark on it with lower part shorter than the upper part. If the two parts subtend equal angles at a point on the ground 18 meters away from the base of the pole, then the height of the pole in meters is option A 12√15, option B 12√10, option C 8√10, option D 6√10। तो आइए पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसकी हाइट निकालेंगे पोल की। तो क्या है क्वेश्चन में, ए वर्टिकल पोल फिक्स टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज डिवाइडेड इन द रेशो 3:7। ये मान लो वर्टिकल पोल है, ए बी इज द वर्टिकल पोल, जो कि डिवाइडेड है मार्क से 3:7 ऑन इट विद लोअर पार्ट शॉर्टर देन द अपर पार्ट। ये 3 मान लो, ये मान लो शॉर्टर पार्ट, ये 3H मान लो, और ये मान लो 7H। तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया हाइट, ये हो गया 10H। ठीक है, मान लो हाइट 10H मानी हमने पोल की, और जिसमें शॉर्टर की 3H और अपर पार्ट की 7H, और रेशो क्या हो गया 3:7। नीचे वाला शॉर्टर है, ऊपर वाला बिग है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the two parts subtend equal angles at a point on the ground 18 meters away from the base of the pole। तो बेस ऑफ द पोल क्या है, ये रहा, यहां से 18 मीटर अवे, यानी 18 मीटर अवे ये है आप। तो बेस बी से 18 मीटर अवे पॉइंट सी है, उस पर दोनों पार्ट इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो ये छोटा पार्ट ये अल्फा बन गया, बड़ा पार्ट ये अल्फा बन गया। अब हमको ये 10H निकालना, हाइट ऑफ द पोल निकालना है 10H। तो H की वैल्यू निकालने, फिर 10 into H कर दें तो 10H आ जाएगा। तो वही ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल में लगा सकते हैं, और ये एक दूसरा बनना है। तो पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल CBD, ये CBD में लगाओ 3H डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 10 अल्फा, 10 अल्फा, और ये काट लो, H/6 इज इक्वल टू 10 अल्फा, कट गया,
नीचे 6 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में ये पूरा यानी 10H डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 10 2 अल्फा, 10 2 अल्फा। और इसे काट लो, 5/9 H इज इक्वल टू 10 2 अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। हमको H की वैल्यू निकालनी है। फिर H की वैल्यू निकालने के बाद 10H निकाल देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब कैसे करें, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनसे H की वैल्यू कैसे निकालें। एक 10 अल्फा में, एक 10 2 अल्फा में। आपको 10 2 अल्फा को कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस अल्फा, 10 2 अल्फा। अब 10 a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा। ओके, ये क्या हो गया, 2 10 अल्फा हो गया ऊपर, और नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये है 5/9 H इज इक्वल टू। ठीक है, अब 10 अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पुट कर दो, H में होगा, H की वैल्यू आ जाएगी। तो 5/9 H इज इक्वल टू 2 इंटू 10 अल्फा कितना है यहाँ से H/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, यानी H/6 का स्क्वायर, तो H स्क्वायर बाई 36। ठीक है, अब इज इक्वल टू, इसे काट लो, 36 माइनस H स्क्वायर, 36 माइनस H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, और H/3 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 36 माइनस H स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। तो H से H कट गया, और 3 3 9, क्या आया, यहाँ लिखते हैं 5/3 इज इक्वल टू 36/36 माइनस H स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 5 5 30, 5 15, 3 18 माइनस 5H स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, और माइनस 5H स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 180, माइनस 5H स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 में से 8 के 2 और 7 72, सही है, माइनस से माइनस कट गया, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 72/5, और H इज इक्वल टू अंडर द रूट 72/5। ठीक है, और 10H इज इक्वल टू 10 अंडर द रूट 72/5, और 10 को अंदर ले जाओ, तो अंडर द रूट 72 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है,
बाई 5, 5 दूनी 10। अच्छा, और 10 अंदर रहने दो और इसको बाहर ले आओ। इसको कैसे लिखेंगे? 72 को 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 छिंग 72, 12 इति 36 दूनी 72, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10। ओके, 2 के 2 4, तो 2 बाहर आ गए, 2 इंटू 2, 3 बाहर आ गया और अंडर रूट 10, तो उसमें 4 तिया 12, 12 अंडर रूट 10। दिस इज द आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी।